नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश के पटवारी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस तो आने ही वाली है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें कोर्स परचेज़ करना होगा, हमें अपनी सारी सिलेबस को कवर करना होगा, पर उसके साथ साथ हमें देखना भी होगा कि प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। तो आज हम 2019 का पटवारी का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आए हैं और स्पेशली इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 26 और 27 था, जिसमें पूछा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि उन्होंने सिनोनिम और एंटोनिम नहीं पूछा, उन्होंने क्लोजेस्ट जिसका मतलब होगा उसी से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, जो क्वेश्चन है वो है वोकेशन। तो वोकेशन को आपको लगेगा कि वैकेशन जिसमें छुट्टियाँ होती हैं उससे जुड़ा हुआ होगा, बट नहीं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑक्यूपेशन। जैसे आपने सुना होगा वोकेशनल कोर्सेज, तो यानी जो काम से जुड़ा हुआ है। तो वर्च्यू जिसे मतलब होता है गुण, ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेकअप करना, और हॉलीडे का मतलब तो आपको क्लियर ही होगा। तो ऑक्यूपेशन वुड बी द राइट और कहते हैं ना नियरेस्ट, जिसका मतलब क्या हो सकता है, वोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं इम्पीरियस। इम्पीरियस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जिसका मतलब है समथिंग वेरी एरोगेंट, जिसका नेचर बहुत एरोगेंट होता है। तो अब हमें क्या देखना था, क्लोजेस्ट मीनिंग। तो क्लोजेस्ट में देखें तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं प्राउड, तो प्राउड का मतलब मालूम ही है, घमंडी होना। अब उसके बाद देखते हैं टेम्पर। यहाँ टेम्पर और टेम्पर का मतलब मैंने आपको बता रखा है, किसी भी पर्टिकुलर बंदे का स्टेट ऑफ माइंड, यानी उसका मूड कैसा है, वो गुस्से में है, एंग्री है, एंग्शियस है, तो ये हो गया आपका स्टेट ऑफ माइंड। और टू इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर किसी की भी बात में आपका इंटरफेरेंस करना, तो ये हो गया टेम्पर। और टेम्पर का मतलब अब नाउ होता है डिस्टेंट, यानी कि किसी चीज़ से दूरियां होना। हम देख रहे थे इम्पीरियस। इम्पीरियस का मतलब मैंने बताया था एरोगेंट, विच इज क्लोज टू द प्राउड। द राइट आंसर विल बी द प्राउड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो डिटर्मिनर में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन। तो यानी शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, हमें इसमें ढूंढना है आपका करेक्ट डिटर्मिनर। सी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे विल का यूज है, तो ये आपका गलत हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होता तो यहाँ क्या यूज होता, विल हैव बीन सर्विंग हो जाता। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है विल हैव बीन सर्विंग हो जाता। अगर ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर होता, यानी कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होता, तो यहाँ पे विल सर्व या विल बी सर्व्ड का प्रयोग किया जाता। अब फ्यूचर परफेक्ट क्यों है, क्योंकि विल हैव बीन सर्व जो कि क्लियरली बता रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है, दिस लेसन इज ब्लैंक डिफिकल्ट। तो अभी हम ऑप्शंस में जाते हैं। देखिए कभी कभी हम बता देते हैं दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी डिफिकल्ट में क्या हो गया कि हमने यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करी। लेकिन यहाँ पर बात अब थोड़ा से ग्रामेटिकली अगर हम इसका मैकेनिज्म समझें तो टू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से ये नॉर्मली इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट अभी ये फिलहाल काफ़ी डिफिकल्ट है, यानी मीन्स मोर डिफिकल्ट देन नीडेड। तो ये एक नेगेटिव सेंस में हम इसे काउंट करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आपका डिफिकल्ट है। तो दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट, तो यानी टू विल बी द राइट। द लिटल और मच तो डेफिनेटली गलत हो जाएंगे। वेरी हम कभी कभी इसे अगर नेगेटिव सेंस में नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं है, तो यहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से भी हमें डिटर्मिनर निकालना है। अ वर्ड और अ लॉ नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा शब्द और एक ऐसा कानून जो कि अब किसी भी जगह पे इसका कोई काम नहीं रह गया, मतलब यूज में नहीं आ रहा है। तो यानी एक इसमें हमने जो भी वर्ड्स दिए हुए उसका भी हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। सिनिक का मतलब होता है एक इंसान जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आउटडेटेड का मतलब है जो ओल्ड फैशन है। रेटिसेंट का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि ये दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक इंट्रोवर्ट, ज़्यादा बात नहीं करना जानता, सेम रिजर्व नेचर का है। एंड ऑब्सोलीट का मतलब ही होता है जिसका अभी कोई यूज नहीं है, तो नो लॉन्गर इन द यूज और आउट ऑफ डेट वुड बी द राइट आंसर। फिर
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक देम। सी, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी बुक से बहुत प्यार करता हूँ, सो दैट आई कैन नॉट पार्ट बाय देम, मैं उनसे अपना डिस्टेंस नहीं मेंटेन करके रखता या मैं उनसे दूर नहीं रहता। तो अगर इन पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर हम जाते हैं तो फ्रॉम विल मतलब फ्रॉम यहाँ पे सूट ही नहीं करेगा, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम देम नहीं हो सकता। बाय का यहाँ पे मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर गिव अप कर देना, ताकि हम उसके गिव अप कर देना साथ में उसको लेट गो कर देना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई कैन नॉट, यानी किसी चीज़ के बिना हम जिसके बिना हम नहीं रह सकते, तो बाय विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय, और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से हमें क्या निकालना है, करेक्ट स्पेलिंग। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें फर्स्ट निकालना है कि इनमें से स्पेलिंग किसकी करेक्ट है। तो अगर आप थोड़ा स्पेलिंग्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट कि दिस इज द राइट आंसर। अब ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे दे रखा है ही इज ब्लैंक वन आइड मैन। अब अगर यहाँ पे हम वन आइड मैन दिख रहे हैं तो वन के साथ लगता है ओ एंड दैट इज योर वोवल। अब नॉर्मली आपको पता होगा देयर इज टू थिंग, वोवल और कॉन्सोनेंट, राइट। तो कॉन्सोनेंट में क्या होते हैं, जिनका जैसे क ख ये वर्ड्स निकलते हैं, और वोवल क्या हो गए, ए ई आई ओ यू। लेकिन यहाँ पे ओ जो है वो साउंड कैसे कर रहा है, वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ही इज अ वन आइड मैन। अब नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ऑडेसिटी। अगर आपको ऑडेसिटी का मतलब पता हो, ऑडेसिटी का मतलब होता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, किसी पर्टिकुलर इंसान की हिम्मत शो करना, यानी वो हाउ डेयर ही, ऐसा करके हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ऑडेसिटी का मतलब भी ये है कि काफ़ी हिम्मत है। तो यानी देखिए, अलर्टनेस का मतलब होता है वॉचफुलनेस, किसी चीज़ के प्रति आप अलर्ट हैं। टिमिडिटी का मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग के अंदर गलतियाँ करते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मुडासिटी, और बोल्डनेस का मतलब होता है जिसके प्रति, मतलब बोल्डनेस मतलब शी और ही इज़ वेरी बोल्ड। अब बोल्डनेस है तभी तो आप में हिम्मत आएगी ना, तो कहीं ना कहीं सिनोनिम के अंदर अगर हम देखें ऑडेसिटी के साथ हम बोल्डनेस वुड बी द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम इसका एंटोनिम देख रहे हैं मैलिस का। तो मैलिस का एंटोनिम देख रहे हैं, यानी इनके अपोजिट वर्ड देखने हैं। स्पाइट, इलविल और हेट, ऑलमोस्ट ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो गुडविल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से हमें देखना है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच देखनी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि अ टीचर, जब आपको पता ही होगा पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या करते थे, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी आपकी हम लोग उसको पास्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से कहा कि हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वो उनको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट के फॉर्म दिखा रहा है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ये भी सही नहीं है, क्योंकि टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, क्योंकि दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट ही शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, नॉट ही, क्योंकि ये तो ग्रुप के अंदर एक्ट होना था। तो ग्रुप में कौन है, स्टूडेंट, तो दे वुड बी द राइट, यानी द राइट आंसर विल बी डी। ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, उसने अपनी टीचर को कहा गुड नाइट सर। तो गुड नाइट आप कैसे बोलते हैं किसी को, आप किसी को विश करते हैं तो हम उसे एक रिस्पेक्टफुली एक्ट होता है, राइट। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट। ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर, ये नहीं होगा। ही रिस्पेक्टफुली बिड्स हिज टीचर गुड नाइट। सी, बिड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो बेड होता है, तो फर्स्ट फॉर्म तो इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करते हैं तो हम लोग पास्ट के एक्ट में चले जाते हैं, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपकी वहाँ यूज होगी। रिस्पेक्टफुली बिड हिज टीचर गुड नाइट विल बी रॉन्ग। रिस्पेक्टफुली बेड ये भी सही हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग ही सेड टू द टीचर कह रहे हैं तो वहाँ पे विश को हम लोग कॉमनली आंसर कैन बी और सी बोथ। तो आप अगर बी और सी कनेक्ट करते तो आंसर आपका दोनों में से एक ठीक हो सकता था। नाउ
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इनके सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स फॉर द गिवन अल्टरनेटिव। तो अगर हम अब यहाँ पे हम दोबारा से थोड़े से सिनोनिम देख लेते हैं। तो सिनोनिम में अगर आपने देखा कि प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को निषेध करना, किसी चीज़ को रोकना। अलाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ग्रांट का मतलब भी वही रहता है। सैंक्शन, जैसे सैंक्शन करना, लीव सैंक्शन करना, यानी आपको परमिशन दी जा रही है कि आप छुट्टी ले सकते हैं। तो इन तीनों का मतलब हम ढूंढ क्या रहे हैं, करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड फॉर द गिवन अल्टरनेटिव। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, तो बैन विल बी द राइट सिनोनिम फॉर द सेम। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति पश्चाताप दिखाना। तो हैप्पी, ब्लूम और रिप्रोड्यूस, समहाउ ये एक हैप्पी इमोशंस शो करते हैं। वेयर इज रिपेंट का मतलब होता है वही आपका पश्चाताप शो करना है। whimsical का मतलब होता है ये एक फैंसीफुल एक्ट है। वेयर इज सैड, सॉरो और मैड एक नेगेटिव टर्म में आ जाता है। तो अम्यूजिंग विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप पीरियड्स में, इंटरवल्स में करना, राइट। तो इंटरमिटेंट का क्या, इंटरमिंगल का मतलब हो गया किसी चीज़ के साथ मिक्स होना। फिर इंडिफरेंट का मतलब होता है जिसके लिए आप ज़्यादा कंसर्न ना हो। एंड वेयर इज ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को शेयर करना, ट्रांसमिटिंग करना। अब ये पीरियोडिक विल बी द राइट आंसर फॉर इंटरमिटेंट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो अगर आपको पता है कि स्टबन का मतलब जिद्दी है तो यू हैव ऑप्टेड द राइट आंसर। कार्डिनल का मतलब होता है किसी बहुत इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से अगर आप कार्डियक, करेक्ट और फॉर्मल, दे आर नॉट राइट, ये तीनों की तीनों गलत है। चीफ विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ही डील्स। ही डील्स, यहाँ पे हम कंजक्शंस देख रहे हैं। तो कभी भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम किसी कंजक्शन को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली ही डील्स इन या विद, इन आएगा या विद आएगा। विद कब आएगा, जब कोई वो आपकी सिचुएशन है या फिर वो कोई इंसान है। लेकिन अगर वो कोई आपका नॉन लिविंग अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका क्या आ जाता है, ही डील्स इन, ही डील्स इन, राइट। अब उसके बाद इन विल बी द राइट आंसर। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, हंटर के द्वारा मारा गया। अब ऐसे ही ही इज वीक, ये किस में वीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करी है तो ही इज इन वीक। ये कोई एट नहीं है, लोकेशन की बात नहीं हो रही, विद भी नहीं हो सकता, इनटू भी नहीं हो सकता, वीक के साथ क्या आएगा, ही इज वीक इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट, choose the right sentence. Kalidas is the Shakespeare of India. The Kalidas is Shakespeare of India. The Kalidas is the Shakespeare of India. कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम कालिदास के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसको वर्ल्ड वाइड क्या करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो हमारे लिए एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी शेक्सपियर आपकी जो रही है उनको बताया जा रहा है कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास क्या हो गए आपके, जिसके बारे में बताया जा रहा है, और उनकी तुलना किसके साथ की गई, आपके शेक्सपियर के साथ की गई। और वो भी कहाँ के लिए, इंडिया के लिए वो क्या है, शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर जिसको हमने वर्ल्ड वाइड फेमस कर रखा है क्योंकि वो आपका वर्ल्ड लेवल पे अगर वो फेमस है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वहाँ पे हमेशा आपका द लगेगा। अब देखो, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। इसमें से वो नाउन है, जो आपका साउंड वर्ड है वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या इनमें से कोई नहीं है। सी, वी रीच्ड, हम पहुंचे, कहाँ, सेफ और साउंड। तो यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, यहाँ पे साउंड का मतलब है हम सेफली और सुरक्षित तरीके से कहीं पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जर्नी थी ना, ये उसकी उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर वर्ब की अगर करेक्टरिस्टिक बताएगा तो हम उसे क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताया जाता है। उस पर्टिकुलर एक्शन की विशेषता क्या रहेगी, तो इट विल बी, साउंड विल बी एडजेक्टिव। अब इनमें से हमें जेंडर देखना है, जेंडर ऑफ फॉक्स फेमिनाइन में, तो वी शुड नो दैट कि इसका आंसर विक्सन है। अब द यंग वन ऑफ शिप, जिसका जो हमारे जो शिप के अंदर जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लैम बोलते हैं। सो यू हैव सीन कि हमने जो 2019 का जो हमारा पेपर आया था उसका लेवल किस तरीके का रहा था। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि ये पर्टिकुलर आपका बोर्ड अब चेंज हो गया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज डेफिनेटली होगा। सो हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्स।
अलॉन्ग विद दैट अगर आप बात करें, अब आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आपकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उन सीरीज़ में हम क्या करेंगे, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डालेंगे ताकि आप अपनी तैयारी के साथ साथ आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर पाए कि आप उन आंसर्स को सही फ्रेम कर भी पा रहे हैं कि नहीं। सो मिलते हैं हम जल्दी। जय हिंद।